करने वाले हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ये टॉपिक जो है एक्सरसाइज 2 जो है लाइंस एंड एंगल्स की, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ आएगा उसके बाद ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि पहले हम एक्सरसाइज का बेसिक जो है उसको क्लियर किया करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ सीखेंगे ट्रांसवर्सल क्या होता है। पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप सबको होगा। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन है जो कभी ना मिले आपस में। इसी तरह जो ये ट्रांसवर्सल है, ये एक ऐसी लाइन है जो इंटरसेक्ट करे दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, अ लाइन which intersects two or more lines at distinct points। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल लिए m और n पैरेलल लाइंस दो ली है मैंने। हमने कहा दो या दो से ज्यादा लाइंस होनी चाहिए, हमने सिर्फ दो लिए m और n। और ये लाइन L जो है इनको इंटरसेक्ट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। एक पॉइंट m को भी इंटरसेक्ट कर रही है और इसी तरह से लाइन n को भी। जहां पे लाइन m को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4, ये एंगल्स बन रहे हैं। इसी तरह से जहां n को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे भी एंगल्स बन रहे हैं। अब इन एंगल्स को हम अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला टाइप देखिए एक्सटीरियर एंगल्स, जो बाहरी एंगल है। इसमें कौन कौन से एंगल आएगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, इन्हें हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरह से इंटीरियर एंगल्स, अंदरूनी एंगल जो फिगर के अंदर बन रहे हैं, जैसे 3 4 6 5, ये है इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से एक और टाइप में इनको क्लासिफाई किया जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, एंगल 1 एंगल 5 एक जैसे, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसे, एंगल 1 एंगल 5 ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 एंगल 6 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल 3 एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल 4 एंगल 8 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही है। अब देखिए एक और टाइप है जिसमें हम इनका नाम रखते हैं कुछ एंगल्स का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर कहीं पे ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको ये भी याद रखना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम किन एंगल्स को कहेंगे। एंगल 4 एंड एंगल 6, ये है हमारा एंगल 4, ये हमारा एंगल 6 है, तो ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से एंगल 3 एंगल 5, इन दो एंगल्स को भी हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से एक और टाइप है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 2 एंगल 8 ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरह से एंगल 1 एंगल 7 ये भी आएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में ही। और एक आखिरी टाइप जो है, एक इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको अक्सर क्वेश्चंस में इस्तेमाल भी हम करने वाले हैं आगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स अंदरूनी एंगल्स बन रहे हैं लेकिन ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होनी चाहिए। जैसे एंगल 4 एंगल 5, ठीक है ना, ये हो गए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल 3 एंगल 6 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हमने सीखा इस लेक्चर में पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन भी लिखाई है, बोर्ड पे लिखी हुई है ऑलरेडी। और इसके बाद किस तरह से हम एंगल्स को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरी में, जिनमें से पहले ही हमने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल्स, फिर हमने पढ़ा इंटीरियर एंगल्स, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और सबसे जरूरी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।